पहली बार दुबई के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स पटना में एक साथ जुट रहे हैं। एक विशेष आयोजन दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो पटना संस्करण के तहत। यह एक दिवसीय इवेंट बांकीपुर क्लब पटना में आयोजित होगा, जहां डीएएमएसी, डैन्यूब, समाना, ब्लैंको और एसीयूबीई डेवलपमेंट्स जैसे विश्वप्रसिद्ध ब्रांड्स अपने लग्जरी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करेंगे। बिहार के निवेशकों, एनआरआई और हाई नेट वर्थ व्यक्तियों के लिए ये दुबई की टैक्स फ्री रिटर्न्स, गोल्डन वीजा और स्थिर इन्वेस्टमेंट माहौल से जुड़ने का अनोखा अवसर होगा, वो भी अपने ही शहर में। एक्सपो में प्रतिभागियों को दुबई के डेवलपर्स से सीधे मिलने, विशेष बुकिंग ऑफर्स, आसान पेमेंट प्लान्स और 10 साल के गोल्डन वीजा पर सलाह का लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों से मुफ्त निवेश परामर्श और लकी ड्रॉ में आईफोन व दुबई ट्रैवल वाउचर जैसे पुरस्कार भी आकर्षण का केंद्र होंगे। गंभीर निवेशकों के लिए वीआईपी लाउंज की सुविधा भी रहेगी। आयोजन टीम के अनुसार अब बिहार के निवेशक अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यह एक्सपो उन्हें एक नई दिशा देगा। प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन सीमित सीटों के कारण अग्रिम ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक है। क्या कुछ खास रहेगा इसमें? खास ये रहेगा कि आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेंटल रिटर्न्स अगर देखा जाए तो दुबई से बेटर कहीं नहीं। 10 to 12% का रेंटल रिटर्न्स रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में। आज के डेट में इंडिया में वही रेंटल रिटर्न्स हार्डली 2% या 3% है, वो भी अच्छे प्राइम लोकेशंस पे। तो रेंटल रिटर्न्स तो है और साथ में अप्रिशिएशन 8 to 10% का अप्रिशिएशन है दुबई में। क्या कुछ सुविधा रहेगी, क्या रेट रहेगा, क्या? सुविधा तो ऐसी है कि हर छोटा अगर बुटीक कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो बुटीक प्रोजेक्ट में कम से कम 12 से 15 एमिनिटीज़ होती हैं, लाइक स्विमिंग पूल, जिम, सोना, स्टीम, जकूज़ी, बच्चों के लिए प्ले एरियाज़। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 40 से 50 एमिनिटीज़ रहती हैं, लाइक इंडोर आउटडोर थिएटर्स, गोल्फ ग्राउंड, बास्केटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड एंड एवरीथिंग, वो एमिनिटीज़ होती हैं। बिहार के लोगों का एक सवाल होगा कि बाहरी इन्वेस्ट क्यों करें? रिटर्न्स, सेफ्टी। आज के डेट में अगर किसी को, वर्ल्ड इज़ नाउ ए ग्लोबल प्लेस, आप ये मत सोचिए कि इंडिया के बाहर क्यों इन्वेस्ट करें। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आप पटना से निकल के रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, वो तो पटना का नहीं है ना। जस्ट फॉर योर ग्रोथ बिहार से आपको कितना अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स आ रहा है। बिहार से कितना उम्मीद रखते हैं? बिहार में लोगों के पास पैसे हैं, बट उनको वो आना चाहिए क्राइटेरिया कि हाँ, ये डिमांड उनको दिखना चाहिए कि हाँ, ये भी एक ऑप्शन है एक इन्वेस्टमेंट का। दिस इज़ वन मोर इन्वेस्टमेट प्लेटफॉर्म। पहली बार लगाया जा रहा है सही? हाँ, हमारे तरफ से तो ये पहली बार हो रहा है इस तरीके से। बाकी एक दो कंपनीज ने पहले किया है, पाटलिपुत्रा वगैरह में। हाँ, कुछ इवेंट्स हुए हैं इस तरीके के। बिहार का और भी जिलों में लगाया जाएगा इस तरह का? डेफिनेटली, अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, अगर लोगों का इंटरेस्ट आता है तो वी विल डेफिनेटली कम। हम हमेशा पटना भी आना चाहेंगे और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाना चाहेंगे। कस्टमर क्वेरी के लिए ऐसे तो आज के डेट में हर चीज़ तो ऑनलाइन हो गया है, बट स्टिल हमारे साथ 3-4-5 ब्रोकर्स जो है लोकली वो टाई अप्स कर रहे हैं। 4-5 ऐसी कंपनीज है जो हमारे साथ टाई अप्स हो चुकी हैं, तो वो लोकली यहाँ से उनको सपोर्ट्स मिलेगा सारा कुछ। कौन है, अब कहाँ, एरिया का क्या होगा? अभी वो सारा इन प्रोसेस है, तो मे बी कल के बाद वी विल डिस्क्लोज दिस कि कौन कौन एजेंट्स को किस किस एरिया में हम दे रहे हैं, कैसे करेंगे। दुबई में अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 1 करोड़ से लेके फिर स्काई इज़ द लिमिट 100 करोड़ तक का आता है, मगर 1 करोड़ मिनिमम एंट्री टिकट होती है। मगर उसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे मैक्सिमम जो फ्लैट्स होते हैं वो होते हैं पेमेंट प्लान पे। लाइक आपको 15% या 20% आपको डाउन पेमेंट करना है और उसके बाद बाकी 1% के हिसाब से करना है। 50% के बाद आपको हैंड ओवर मिल जाता है, 50 या 60% के बाद। रेस्ट पेमेंट आपको रेंटल इनकम भी आ रहा है और उस पेमेंट को आप अपने इंस्टॉलमेंट्स में भी दे रहे हैं। कस्टमर अगर आपसे बोलेगा कि मुझे साइट विजिट, क्योंकि यहाँ पे एक परंपरा रही है कि साइट विजिट लोगों का होता है, दुबई चैलेंज को कैसे आप? दुबई और इंडिया में फ़र्क यही है कि दुबई में किसी भी डेवलपर को लाइसेंस तब तक नहीं मिलता है जब तक उसके पास खुद की ज़मीन नहीं हो। ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 30% उसे गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ता है, फिर उसको एस्क्रो अकाउंट मिलता है। उस एस्क्रो अकाउंट में कस्टमर्स के सारे पैसे जाते हैं। तो कभी भी कोई डेवलपर, आज तक का रिकॉर्ड है फ्रॉम 2008, रेरा वहाँ 2008 से आया हुआ है, इंडिया में 2018-19 से एप्लीकेबल हुआ है और कोरोना के बाद वो थोड़ा टाइट हुआ है, बट वहाँ 2008 से है वेरी हार्ड नॉर्म्स फॉर डेवलपर्स। कोई डेवलपर भाग नहीं सकता वहाँ से, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा उसके एस्क्रो में पड़े रहते हैं लैंड डिपार्टमेंट। और साइट विजिट का ऐसा है कि वी हैव गिवन एन ऑफर कि जिस आदमी का भी बुकिंग होगा वी विल गिव देम ए फ्री दुबई ट्रिप अलॉन्ग विथ होटल, वीज़ा और फ्लाइट टिकट, कि वो आके वहाँ पे डेमो फ्लैट्स देखें। वहाँ साइट विजिट ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बनना लॉन्च में हम ये बेचेंगे, तब लॉन्च में उनको अच्छा ऑफर मिलेगा। अगर कोई फ्लैट सेकेंडरी मार्केट का लेता है तो एनी टाइम दे कैन कम एंड बाय इट। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस जो दुबई प्रॉपर्टी? 5 डेवलपर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
डेमैक है, डेनुबे है, समाना डेवलपर्स है, ब्लैंको थॉर्नटन है एंड एक्यू। ये सब कमर्शियल रहेगा या नॉन कमर्शियल? दोनों है सर ऑप्शंस। समाना के मीडियम पास परिवार कमर्शियल्स भी के है। लिए क्या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या सुविधाएं? सर 1% पेमेंट प्लान, इससे ज़्यादा सुविधा क्या हो सकता है? अगर आपको अपना बिना इंटरेस्ट फ्री 1% में आपको घर मिल रहा है तो उससे सुविधा क्या हो सकता है? 2 BHK 3 BHK में क्या रेट है अंदाज? ज़्यादातर वहाँ स्टूडियो और 1 BHK ही चलता है, इसलिए कि वहाँ रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ से जाके वहाँ बसना कम पसंद करेंगे इन कंपैरिजन उसके रेंटल इनकम से यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर किसी ने 1 करोड़ का फ्लैट लिया तो साल का उसका रेंटल इनकम 10 लाख रुपए हो गया, यानी 80,000 रुपये महीने का वो कमा रहा है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू ए गुड सैलरी। फाइनेंस के कैसे क्या सुविधा रहेगी? फाइनेंस की ज़रूरत कहाँ है? 1% का पेमेंट प्लान है, क्यों चाहिए फाइनेंस आपको? किसी बैंक से टाइप नहीं होगा? बैंक से टाई अप तो दुबई में होगा ना सर। आपको फाइनेंस दुबई में तब होगा जब आप वहाँ के रेसिडेंट्स होंगे, मगर हम तो आपके पासपोर्ट पे ही आपको 50% में फ्लैट हैंड ओवर कर रहे हैं ना, तो आपको क्यों फाइनेंस चाहिए? और आपसे हम डाउन पेमेंट भी सिर्फ 1% के हिसाब से ले रहे हैं। आपको समझिए पोस्ट हैंड ओवर प्लान है, पोस्ट पेमेंट हैंड ओवर प्लान है। जब आपको हमने हैंड ओवर कर दिया तब उसके बाद आपको बाकी का 40 से 50% देना है, वो भी 1% या आधा % का पेमेंट प्लान है। लाइक डेनुबे के पास 0.5 का भी है, एक्यूब के पास 1% का पेमेंट प्लान है, समाना के पास भी पोस्ट हैंड ओवर के बाद 1% का पेमेंट प्लान है। कहेंगे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप देखें, समझें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। दुबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन दिस अर्थ।